रहमान और असलम दोनों स्कूल के दिनों से ही बेस्ट फ्रेंड्स थे। दोनों जस्ट कॉलेज से पास आउट हुए थे और दोनों की फर्स्ट सैलरी भी ऑलमोस्ट सेम थी, 35,000 रुपीज पर मंथ। रहमान ने सोचा, यार अभी तो लाइफ स्टार्ट हुई है, थोड़ा एंजॉय करते हैं, इन्वेस्टमेंट बाद में करते रहेंगे। असलम ने भी उतना ही एंजॉय किया, लेकिन उसने एक छोटी सी हैबिट मेंटेन रखी। हर महीने सैलरी आते ही 5,000 साइड में रख देता था। बस इतना ही डिफरेंस। 25 साल बाद रहमान EMI और स्ट्रेस के बीच रिग्रेट कर रहा है कि काश उस टाइम थोड़ा इन्वेस्ट कर लिया होता। ऑन द अदर हैंड असलम ने 1.2 करोड़ का पोर्टफोलियो बना लिया, इवन विदाउट एनी बिजनेस और लॉटरी। सिर्फ एक बोरिंग सी हैबिट जो उसने 25 साल तक छोड़ी नहीं। पर्सनल फाइनेंस में ना लोग गलतियां बड़ी नहीं करते, लोग छोटी छोटी गलतियां दोहराते रहते हैं जो कंपाउंड होकर लाइफ बर्बाद कर देती हैं। और सबसे डेंजरस बात, ये गलतियां स्मार्ट लोग करते हैं, engineers, MBAs, corporate professionals, सब, which is why it is very important to avoid these mistakes if you are someone who is watching this in their 20s. पहली मिस्टेक जो ऑलमोस्ट हर इंडियन करता है, अपने पैसों को कभी ट्रैक ही ना करना। एक आम इंसान की लाइफ में सैलरी आने के बाद पहले 2 दिन बड़े अच्छे लगते हैं। अकाउंट में पैसा दिख रहा है, एक सुकून मिलता है। फिर एक दिन घर पे खाना बनाने का मन नहीं किया तो स्विगी जोमेटो पे गए, वहां से ऑर्डर कर लिया। एक दिन Amazon पे कुछ सेल चल रही थी, वहां से कपड़े खरीद लिए। फिर एक सुबह किसी दोस्त ने पैसे मांगे, उसको पैसे भेजे। फिर वीकेंड पे बाहर गए, गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, स्टारबक्स से कॉफी खरीदी, फिर ग्रोसरी खरीदी और फाइनली मंथ एंड पे जब अकाउंट खोला तो एक ही डायलॉग, यार पता नहीं पैसे कहाँ चले गए। इन रियलिटी पैसा कहीं नहीं गया, बस आपने उसे इग्नोर किया। अगर आप लेट्स से 300 रुपए रोज एक्स्ट्रा स्पेंड करते हो बिना नोटिस किए, दैट्स 9,000 रुपीज पर मंथ। 9,000 को अगर आप 12% रिटर्न पे भी इन्वेस्ट करते तो इन अ स्पैन ऑफ 30 इयर्स वो 3 करोड़ बन सकता था। सोचो, एक 300 रुपए की कॉफी कैसे आपके 3 करोड़ के डिसीजन को अफेक्ट करती है हर दिन। इनफैक्ट वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, डोंट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। यानी पहले सेव करो एंड जो बच जाए उसे स्पेंड करो। बट हम में से मेजॉरिटी इसका ठीक उल्टा करते हैं। द आइडिया हियर इज नॉट दैट कि आप Amazon या स्विगी यूज करना ही बंद कर दो। आइडिया सिर्फ इतना है कि आपका हार्ड अर्न मनी कहाँ जा रहा है ये पता होना चाहिए। बस इतनी सी अवेयरनेस काफी डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। फिर आती है सेकंड मिस्टेक, बजट ना बनाना, क्योंकि बजटिंग इज बोरिंग। इंडिया में लोग जिम मेंबरशिप ले लेंगे, नेटफ्लिक्स ले लेंगे, बट एक बेसिक सा एक्सपेंस ट्रैकर नहीं रखेंगे। अंडरस्टैंड दैट बजट इज नॉट जस्ट अबाउट रिस्ट्रिक्टिंग योर एक्सपेंसेस। बजट का मतलब होता है तुम पैसे को कंट्रोल करो, ना कि पैसा तुम्हें कंट्रोल करे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यू डोंट नीड एनी फैंसी कोर्स और ऐप फॉर बजटिंग। एक पेपर और पेन उठाओ और डिसाइड करो कि सैलरी का कितना % आपके इन्वेस्टमेंट्स में जाएगा, कितना % आप सेव करेंगे एंड कितना % आपके नीड्स और वांट्स पे जाएगा। पहले इस महीने की सारी फिक्स्ड एक्सपेंसेस लिख लो। इट मे बी रेंट, बिजली का बिल, फोन रिचार्ज, व्हाटएवर, वो चीजें जो आपको पे करनी ही हैं। फिर खुद के लिए एक ऑनेस्ट अमाउंट डिसाइड करो। मतलब ये भी मत सोचो कि मुझे सिर्फ 2,000 में ही गुजारा करना है, क्योंकि ऑब्वियसली ये प्रैक्टिकल नहीं है। पिछले महीने कितना खाना पीना, घूमना फिरना या शॉपिंग पे गया, उस हिसाब से एक नंबर पकड़ो अपने लिए और फिर एक फिक्स्ड अमाउंट सीधा अलग करो अपनी इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स के लिए। दिस वे यू हैव 3 कॉलम्स, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, बॉन्ड्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। A popular split method which I'm sure आपने सुना होगा is the 50-30-20 rule, जहां आपकी डिस्पोजेबल इनकम का 50% जाएगा फिक्स्ड एक्सपेंसेस पे, 30% बॉन्ड्स पे एंड 20% इन्वेस्टमेंट्स पे। डिस्पोजेबल इनकम मतलब टैक्स देने के बाद वाली इनकम। जो लोग बजटिंग नहीं करते उनका लाइफस्टाइल उनकी सैलरी के साथ इन्फ्लेट होता रहता है। मतलब आपकी सैलरी तो बढ़ गई, बट सिंस आपकी एक्सपेंसेस भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ी, आपकी सेविंग्स पहले जितनी रहती हैं। दिस इज कॉल्ड लाइफस्टाइल क्रीप। तीसरी और सबसे महंगी गलती, इन्वेस्टमेंट्स डिले करना। हर किसी की लाइफ में एक परफेक्ट टाइम आता है जब उन्हें लगता है कि अब हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपने 20s में हम सोचते हैं कि अभी सैलरी कम है, पहले सेटल हो जाते हैं। 30s में शादी का खर्चा, 40s में बच्चों की फीस और घर का खर्चा, 50s आते आते लगता है रिटायरमेंट तो आ ही गई, अब क्या फायदा, और पूरी जिंदगी गुजर गई परफेक्ट टाइम का वेट करते करते। माय फ्रेंड, कंपाउंडिंग डज नॉट नीड अ बिग अमाउंट टू स्टार्ट विद, ऑल इट नीड्स इज टाइम। लेट्स कंसीडर 2 सिनेरियोज। एक इंसान अगर 25 साल की एज से 3,000 पर मंथ इन्वेस्ट करता है फॉर द नेक्स्ट 35 इयर्स, और वहीं कोई दूसरा 35 की एज से स्टार्ट करता है विद डबल द अमाउंट, 6,000 पर मंथ बट फॉर 25 इयर्स। स्टिल पहले इंसान के पास ज्यादा रिटर्न्स होंगे एज कंपेयर्ड टू द अदर। ये सुन के अजीब लगता है, बट दैट्स द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। वो 10 एक्स्ट्रा साल इतने पावरफुल होते हैं कि बाद का डबल अमाउंट भी उन्हें रिप्लेस नहीं कर सकता। सो रिमेंबर, कम अमाउंट से जल्दी स्टार्ट करना इज ऑलवेज बेटर देन एक बड़े अमाउंट से लेट। Next mistake, which is deeply wired in middle class mindset, being too conservative. आपने अक्सर घर पे सुना होगा कि बेटा रिस्क मत लो, FD कर लो, सबसे सेफ है। शेयर मार्केट तो गैम्बलिंग है, और हम सुन लेते हैं। सर्टेनली उनके इंटेंशंस गलत नहीं होते, बट एक चीज जो वो नहीं बताते इस FD तुम्हें 6 से 7% का रिटर्न देता है, which is almost same as the inflation rate। अगर तुम्हारा पैसा 6% ग्रो कर रहा है
और इन्फ्लेशन भी 6% है, then my friend, you're not growing, you are just surviving. You know what's the riskiest thing to do in your 20s? To not take risk at all. 20s ही वो दौर है जहां आपके ऊपर कोई खास फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती, कोई आप पे एज सच डिपेंड नहीं कर रहा होता. You are all for yourself. ऐसे में अगर गलती हो भी गई तो एटलीस्ट यू हैव टाइम टू रिकवर. इवन एलॉन मस्क ने अपनी पेपैल एग्जिट के बाद ऑलमोस्ट सारा पैसा दोबारा कंपनी स्पेसएक्स और टेस्ला में डाल दिया था. लोगों ने उन्हें पागल कहा, लेकिन अगर वो सेफ खेलते तो शायद आज सिर्फ एक कंफर्टेबल मिलियनेयर होते. बट ही चोज टू टेक रिस्क एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री. द पॉइंट इज कि अपने 20s में एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने में कोई बुराई नहीं है. फेल भी हुए तो कोई नुकसान नहीं है. असली नुकसान तो तब होगा जब 40s में पीछे मुड़ के सोचोगे कि यार कर सकता था बट किया नहीं. नेक्स्ट मिस्टेक, जल्दी घर खरीद लेना बिकॉज रेंट इज वेस्ट. इंडिया में हमेशा से अपने खुद का घर लेने का एक इमोशनल प्रेशर होता है. एक होम लोन का मतलब सिर्फ ईएमआई नहीं होता, उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है, मेंटेनेंस भी होता है, आपकी लिक्विडिटी खत्म होती है एंड सो ऑन. अगर आप 25 साल की एज में लेट्स से 60 लाख रुपए का घर खरीदते हो तो उसकी ईएमआई, उसकी मेंटेनेंस, रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा ये सब मिला के आपकी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी अगले 15-20 साल के लिए ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है. ये वो पोटेंशियल मनी है जो कहीं और इन्वेस्ट हो सकता था. आपके 20s में रेंट आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की, दूसरी सिटी में बेटर जॉब ढूंढने की या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में मूव ऑन करने की. होम लोन में ये फ्रीडम खत्म हो जाती है. द रिच ऑलवेज बाय एसेट्स फर्स्ट एंड डाइवर्सिफाई देयर इनकम सोर्सेज. घर बाद में भी आ सकता है जब अफोर्ड करना जेन्युइनली कंफर्टेबल हो. अगर आप सीधा घर से शुरू करोगे तो आप पूरी जिंदगी उस ईएमआई के ट्रैप में फंस कर रह जाओगे. अनदर हाईली अंडररेटेड मिस्टेक, नॉट सीकिंग हेल्प. हेल्प मांगना, किसी से सीखना, किसी ऐसे इंसान के पास जाना जो पहले से वहां है जहां तुम जाना चाहते हो. इंडिया में एक अजीब सोच है कि सब कुछ खुद करूंगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा. एडवाइस मांगना वीकनेस लगती है, जैसे कि अगर पूछ लिया तो हम छोटे हो गए. लेकिन सोचो, अगर कोई तुम्हारी 5 साल की गलती 5 मिनट में बता दे तो क्या वो तुम्हारा टाइम नहीं बचा रहा? और टाइम बचाना भी एक तरह की कमाई है. बिल गेट्स ने ओपनली कहा था कि उनकी सक्सेस में सिर्फ उनकी इंटेलिजेंस का हाथ नहीं है, सही लोग मिले, सही इकोसिस्टम मिला. वॉरेन बफेट आज भी कहते हैं कि उनकी लाइफ की बेस्ट इन्वेस्टमेंट उनके मेंटर थे, बेंजामिन ग्राहम. जब दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग हेल्प मांगने में नहीं झिझकते तो शायद हेल्प मांगना एक वीकनेस नहीं, समझदारी है. मिस्टेक नंबर 7, रिलाइंग ऑन इमोशंस फॉर फाइनेंशियल डिसीजंस. सोचो एक दिन आपने देखा कि मार्केट गिरा हुआ है तो भाई सब डूब जाएगा, ये सोच के आपने पैनिक में स्टॉक्स बेच दिए. किसी दोस्त ने बताया कि यार क्रिप्टो अभी चढ़ा हुआ है तो बिना कुछ समझे उसमें घुस गए. और ये सिर्फ मार्केट की बात नहीं है. एक नई गाड़ी इसलिए ली क्योंकि मेरे दोस्त ने ली थी. एक एक्सपेंसिव कोर्स इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि फोमो हो रहा था. प्रॉब्लम ये है कि हम अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशन से ले रहे हैं. एक एक्सेल शीट लेके यू नीड टू स्टार्ट ट्रैकिंग कि आप एक पर्टिकुलर चीज अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, बेस्ड ऑन योर सेविंग्स कैपेसिटी एंड एक्सपेंसेस. नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आप लाइफ के हर छोटे परचेज के लिए मैथ्स लगाओ कि भाई चाय पीनी है तो उसके लिए भी कैलकुलेटर निकाल रहे हो. बट एटलीस्ट आपके लाइफ के बड़े डिसीजंस जैसे आपकी फर्दर स्टडीज, आपकी शादी का खर्चा, पहला घर, पहली गाड़ी, इन सब डिसीजंस के लिए यू नीड टू प्लान अहेड एंड मैनेज योर सेविंग्स. क्योंकि ये डिसीजंस एक बार के नहीं होते, तुम इनके साथ सालों तक जीते हो. आपके 20s सिर्फ आपके इनकम के लिए नहीं, हैबिट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं. और हैबिट्स ही डिसाइड करते हैं कि आप फ्यूचर में ईएमआई भरोगे या एसेट्स ओन करोगे. अगर आपने ये मिस्टेक्स अवॉइड कर ली तो आई कांट गारंटी कि आप ओवरनाइट अमीर बन जाओगे. बट वन डे यू विल रियलाइज कि मे बी आपने करोड़ ऑफ रुपीस नहीं कमाए, आपने करोड़ लूज होने से जरूर बचाया. डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो.